नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, क्या आपको बात बात में क्रोध आता है, गुस्सा आता है? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसका क्रोध अनियंत्रित है और जिसके कारण घर की शांति भंग हो जाती हो? अक्सर हम क्रोध को केवल एक मानसिक स्वभाव ही मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमने भीतर का क्रोध आकाश में बैठे ग्रहों की चाल और उनकी युति का परिणाम होता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वे कौन से ग्रह योग हैं जो व्यक्ति को क्रोधी बनाते हैं और कैसे हम ज्योतिषीय उपायों से इसे शांत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जन्म का विवरण, तारीख, समय और स्थान जो होता है वो और अपना प्रश्न लिख दें। विश्लेषण के लिए मेरी फीस मात्र दक्षिणा मात्र 251 रुपये है। ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही गूढ़ जानकारियों के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो जरूर कर लें। क्रोध उत्पन्न करने वाले विशेष जो ग्रह योग होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को क्रोध और ऊर्जा का मुख्य कारक माना गया है। लेकिन जब मंगल अन्य ग्रहों के संपर्क में आता है तो क्रोध के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कुछ प्रमुख योगों के बारे में बताता हूं। लग्न या पंचम में मंगल जब आ जाता है, कुंडली के प्रथम भाव उसको लग्न कहते हैं और पंचम भाव में मंगल स्थित हो जाता है तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही उग्र और तेज तर्रार होता है। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही मंगल बुध की युति अगर हो जाए तो बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक है और मंगल अग्नि का। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी वाणी और बुद्धि का प्रयोग करके क्रोध करता है, जिससे वह कटु वचन बोलने वाला हो जाता है। इसी तरह से सूर्य और मंगल का योग होता है। इसमें क्या है कि सूर्य जो है वो राजा है और मंगल उसका सेनापति है, तो इन दोनों का साथ व्यक्ति को बेहद प्रभावशाली और लेकिन अत्यंत क्रोधी भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। पाप ग्रहों का प्रभाव होता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव वाणी स्थान जो होता है उसमें और पांचवा भाव जो कि बुद्धि स्थान होता है, वहाँ कोई नीच ग्रह बैठ जाता है, कोई पाप का योग बन जाता है, तो व्यक्ति की वाणी में कड़वाहट और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा बना रहता है। अच्छा, बृहस्पति और मंगल का योग होता है। यह योग व्यक्ति को तीव्र क्रोध देता है, लेकिन यहाँ ज्ञान का पुट भी उसमें मिला रहता है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है। लग्नेश पंचमेश के साथ मंगल, यदि आपके लग्न के स्वामी में पंचम भाव के स्वामी के साथ मंगल का संबंध बन जाए तो यह आपके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से क्रोध को बढ़ा देगा। दर्शकों, क्या आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई योग है? अभी कमेंट में अपनी बर्थ की डिटेल आप मुझे दे दें। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान मात्र 251 की न्यूनतम फीस में कर दूंगा। इसमें राहु का बड़ा प्रभाव रहता है, राहु का भी रहता है। क्रोध की विध्वंस शक्ति जो है सिर्फ मंगल ही क्रोध का कारण नहीं होता है। वास्तव में क्रोध को जहर या पागलपन में बदलने का काम जो करता है वो राहु करता है। एक होता है गुरु चंडाल योग। अब गुरु चंडाल योग का है, गुरु और राहु जब एक साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति का आचरण अभद्र हो जाता है, वह बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है और क्रोध में मर्यादाएं लांघता रहता है। एक होता है चंद्र और राहु की युति हो जाती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, जबकि राहु मन को ग्रसित करता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे मानसिक तनाव बना रहता है, उसको मति उसकी भ्रम में रहती है जो अक्सर गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। एक होता है अंगारक योग। मंगल और राहु
यह सबसे खतरनाक योग होता है। यह व्यक्ति को अनियंत्रित और विध्वंसकारी क्रोध देता है। ऐसे व्यक्ति गुस्से में आकर अपना या दूसरों का अहित कर देता है, करने से पीछे नहीं रहता है वो। वाणी दोष राहु और बुध होगा। यदि दूसरे भाव में राहु और बुध के साथ हो तो व्यक्ति की जुबान बहुत तेज और चुभने वाली हो जाती है। क्रोध के विभिन्न रूप मैंने आपको बताया, सकारात्मक बनाम नकारात्मक। ज्योतिष के नजरिए से हर क्रोध बुरा नहीं होता है, कुछ उसमें अच्छी चीजें भी होती है, इसे आप समझते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसमें सकारात्मक योग क्रोध कौन सा होता है? जब मंगल और गुरु की दृष्टि की युति हो तो व्यक्ति केवल गलत बात का विरोध करने के लिए या किसी की सही रास्ता दिखाने के लिए क्रोध करता है। यह समाज और सुधार के लिए बहुत आवश्यक होता है। अहमवश क्रोध भी होता है, एक सूर्य और मंगल जी करता है। यहाँ व्यक्ति का ईगो, अहंकार उसे गुस्सा दिलाता है और उसे लगता है कि वही सही है, उसकी बात ही सर्वोपरि होना चाहिए, तो फिर वो क्रोध और वो विवाद होता है। एक गुप्त क्रोध होता है, पीड़ित बुध और अष्टम राहु होते हैं। जब कई लोग अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते हैं, मन ही मन अंदर ही अंदर वो जहर पीते रहते हैं। यदि राहु और बुध 8वें भाव में हो तो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, जो आगे चलकर डिप्रेशन या बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। एक होता है नकारात्मक और विध्वंसात्मक क्रोध, मंगल और राहु। यह क्रोध का सबसे विकृत रूप है, सबसे ज़्यादा खराब है। इसमें व्यक्ति हिंसा पर उतर आता है और गलत निर्णय लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अच्छा, क्रोध का नियंत्रण का अचूक जो है ज्योतिषी उपाय क्या होते हैं, अब उसके बारे में आपसे चर्चा की जा सकता हूँ मैं। क्रोध न केवल रिश्तों को तोड़ता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य के निर्णयों को गलत दिशा में ले जाता है। यदि आप या आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है तो इन उपायों को श्रद्धापूर्वक अपनाएं। कोई भी उपाय करेंगे श्रद्धापूर्वक करेंगे तो ज़्यादा फल देंगे वो। चंद्र यंत्र की स्थापना घर में कर लीजिए, पूजा स्थल में चंद्र यंत्र लेके स्थापित कर लीजिए। प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लीजिए या फिर इस मंत्र की एक माला कर लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। हनुमान जी की सेवा भी कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल अनार का भोग लगाइए, लाल वस्त्र दान कीजिए। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, इससे मंगल की उग्रता शांत हो जाती है। दान का भी इसमें महत्व होता है। मंगलवार को गुड़ या साबुत लाल मसूर की दाल का दान देंगे, शनिवार के दिन साबुत उड़द का दान देंगे तो राहु का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। उंगली में मोती धारण कर लेंगे। यदि आपकी कुंडली अनुमति देती है तो किसी योग्य ज्योतिष के परामर्श से सच्चा मोती आप धारण कर सकते हैं। यह मन को शीतलता प्रदान करता है, क्रोध को काबू में लाता है। शीतलता के लिए प्रतिदिन मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लें, इससे आज्ञा चक्र शांत रहता है। अब इसमें निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने इसे पैदा किया है या धारण किया है। कुंडली के ये योग हमें संकेत करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को कहाँ मोड़ने की जरूरत है। ग्रहों का उपाय करके आप अपने जीवन में सुख और शांति वापस ला सकते हैं। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो देर न करें, कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण, तारीख, समय और स्थान और आपका जो एक मुख्य प्रश्न हो वो आप लिख दें। मेरी परामर्श फीस मात्र 251 रुपये है, जो जन कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही न्यूनतम रखी गई है। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आप जरूर शेयर करें जिन्हें इस तरह की कोई परेशानी, जल्दी गुस्सा आने की शिकायत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो को आपको मिस ना हो। धन्यवाद। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ नए वीडियो में। शुभ रात्रि। धन्यवाद।